under the time. Yes, hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start polynomial class 10 chapter number 2. In class 9 we have already learned about polynomials. So let's start. क्लास 9th में हमने polynomial पढ़ रखा है, ठीक, लेकिन हमें बस polynomial पता होना चाहिए क्या होता है. देखो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट. ठीक है, वेरिएबल क्या हो सकता है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं हो, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी. अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक्स रुपीज़ हैं, वाई रुपीज़ हैं या जेड रुपीज़ हैं, तो आप नहीं बता सकते मेरे पास कितने. तो इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं वेरिएबल. कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स अमाउंट. जैसे 5, 7, 8 में बोलता हूँ मेरे पास 5 रुपीज़ है, 7 रुपीज़ और 8 रुपीज़ है, तो आप समझ जाओगे ये कांस्टेंट है. लेकिन इन दोनों को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x + 5, ये क्या हो गया? एक तरह से ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल. ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल बन गया. ठीक है, लेकिन जो इस चैप्टर हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ हम क्वाड्रेटिक फॉर्म पे ज़्यादा काम करेंगे. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? देखो ये पावर है, ये x है, वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी होगी आपके हिसाब से? इसकी पावर 1 है, मैक्सिमम पावर सब पे 1 दिख रही है. ठीक है, तो जिसमें भी हमारे इसके अंदर हम नॉर्मली उस पर काम करेंगे जिस वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 होगी. ठीक है, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे. ठीक है, ज़्यादातर ही यही है. ठीक है, तो इस टाइप की पॉलिनोमियल हमें आनी चाहिए. ठीक है, ठीक है. और अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है? देखो अगर मैं अगर मैं एक फॉर्म में लिखूँ ax² bx + c, तो जो x² के साथ होता है ना भाई, वो क्या होता है हमारा? वो a हो जाता है. जो x के साथ होता है वो हो जाता है हमारा b, और जो कांस्टेंट होता है वो हो जाता है हमारा. ठीक है, या तो समझ में आ रहा होगा. ठीक है, ठीक है. तो बाकी चीज़ें अब हम, और अच्छा एक चीज़ और, ज़ीरोस क्या होता है भाई? ज़ीरोस क्या होता है? देखो ज़ीरोस वो वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल की. मैं जैसे एग्जांपल के लिए x + 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसका ज़ीरोस क्या होगा? देखो मैं ऐसी क्या वैल्यू x की रखूं जिससे मेरा ये पॉलिनोमियल, जो मेरा पॉलिनोमियल px एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, ये पॉलिनोमियल मेरा ज़ीरो हो जाए. तो x की वैल्यू हम ऐसी रख सकते हैं -5, तभी तो जीरो होगा. तो ज़ीरोस का मतलब होता है कि अगर उस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू हमने रख दी तो वैल्यू क्या हो जाए? वो पूरी इक्वेशन एक तरह से ज़ीरो हो जाए, तो उस चीज़ को हम ज़ीरोस बोलते हैं. और दूसरी बात ये देखो, जिस पॉलिनोमियल में जितनी पावर होगी ना वेरिएबल की, उतनी ही उसकी वैल्यू होती है. जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है. लेकिन अगर मैंने x² वाली कोई इक्वेशन लिख दी, कुछ ऐसे करके भी लिख दिया, तो इसकी दो वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी. तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2 ज़ीरोज़ होंगे. तो यानी यहाँ पे 2 वैल्यूज इसकी पॉसिबल होंगी. ठीक है, ठीक है. आगे क्वेश्चन करते हैं. हालांकि ये थोड़ा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं. तो 2.1 देखते हैं पहले. 2.1 बहुत ईजी है. 2.1 आ गई. ठीक है, ये देखो ये दे रखा है हमारा पॉलिनोमियल px दे रखा है ये. ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. पॉलिनोमियल px का पॉलिनोमियल बताना, यानी हमारी जो पॉलिनोमियल x पे. अब देखो यहाँ पर x एक्सिस को, ये जो इक्वेशन है एक तरह से लाइन जो दे रखी है, कितनी बार टच कर रही है, तो इसके कितने जीरोस होंगे भाई? जीरोस ही तो बताना है. एक मिनट होगा, तो इसको हमें, इसके हमें जीरोस ही तो बताना है. इसके जीरोस बताओ कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. ठीक है, इसके हमें जीरोस बताने, इसके कोई भी जीरोस नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आ ही नहीं रहा भाई. दूसरा, ये ग्राफ पे देखो, यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक बार. तो इसके जीरोस कितने आ जाएंगे? 1. यहाँ पर देखो कितनी बार टच कर रहा है? 1, 2, 3. इसके जीरोस कितने आ जाएंगे भाई? 3. यहाँ पर 1, 2, इसके 2 आ जाएंगे भाई. इसके देखो 1, 2, 3 एंड 4, इसके 4 आ जाएंगे. यहाँ पे देखो 1, 2, 3. ठीक है, इसके 3 हो जाएंगे. 2.1 में बस इतना ही था. ठीक है, अब बढ़ते हैं 2.2 की तरफ. ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो देखते हैं.
अभी एक रैंडमली क्वेश्चन करके करेंगे, ठीक है। जैसे हमने, अगर हम बात करें, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले तो सॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3x प्लस 6 3 8, ये एक हमने इक्वेशन ले ली, पॉलिनोमियल हमने ले लिया, ठीक है। ये इक्वेशन को पहले तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी इस फॉर्म में दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, जब भी इस फॉर्म में दिखेगा, दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है 1 है, एक्स के साथ क्या है 3 है, सी हमारा, पहले तो इसको हमें इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आते हैं, इसको हमें ना स्प्लिट करना आना चाहिए। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर के साथ इधर क्या है 1, हमेशा 1 2 जो भी होगा इसको हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। मन माइंड में रखना है बात को कि 1 से 18 को मल्टीप्लाई करने पे -18, ठीक है, ज़्यादा समझना। यहाँ पे मिडिल टर्म देखो कितनी है 3, ठीक है। तो मेरे को ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, या हम करके भी देखेंगे, हमें ऐसे 2 नंबर करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर -18 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए। तो जब हमें नंबर ना समझ में आए, तो जो हमें ये चाहिए ना बड़ा 18 मल्टीप्लाई करने, उसका हम प्राइम फैक्टर, वैसे तो आ जाता है दिमाग में, ठीक है, नहीं आ रहा तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लेंगे। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1। अब ऐसे 2 नंबर, हम यहाँ पे ऐसे 2 नंबर बनाने की कोशिश करेंगे जिनका सम करने पर ये आ जाए। तो मैं ध्यान से दूंगा 6 और 3, दिख रहा है, तो 6 और 3 देखो 6 और 3 में देखो आंसर मेरा माइनस का 18 आना चाहिए। तो इन दोनों में कोई एक नंबर माइनस का होगा, तो मेरे को कौन सा रखना है। देखो अगर मैं ये वाला रखूँगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा मेरा -3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जो वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमें क्योंकि 3 चाहिए, तो 6 पहला नंबर 6, दूसरा नंबर -3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट नंबर हम लेंगे 6, सेकेंड नंबर जो इसका हम देंगे 3 -18 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में एक्स कॉमन है, x + 6 हो जाएगा। इन दोनों में 3 भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, x + 6 हो गया। अब देखो ये दोनों एक तरह से ये दोनों फिर से कॉमन आ जाते हैं, तो ये हो जाता है x + 6 प्लस माइनस के, इन दोनों को फिर से कॉमन ले, तो इधर क्या बचेगा x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारी -6, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी इधर 3। तो ये जो -6 और 3 आया ना बच्चे, यही तो जीरोस होता है, यही हमारा जीरोस होता है, ठीक है, यही हमारा जीरोस होता है, ठीक है। तो जो हम 2.1 में करेंगे, 2.2 में करेंगे, वो इसको हम रिलेशन का वेरीफाई भी करेंगे। तो एक रिलेशन होता है, देखो अब यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, ये होता है सम ऑफ जीरोस, जिसको अल्फा प्लस थीटा भी बोलेंगे, ठीक है। ये होता है -b/a, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है अल्फा इंटू थीटा, ये होता है c/a। अच्छा ये ABC क्या होता है, देखो ABC हमने देखा था, जब भी हमारा इस तरह का क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखेगी तो x के साथ क्या है 1 है, a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x के साथ हमारा x² के साथ जो होता है वो हमारा a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 3, c की वैल्यू हो जाएगी -18, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश करूं तो सम ऑफ जीरो करते हैं पहले, सम ऑफ जीरो, यही तो जीरो होते हैं भाई, इनका सम करके देखते हैं पहले क्या आंसर आएगा। 3 सम ऑफ जीरोस कर दिया हमने, ये लिख दिया, इक्वल है -b/a, b कितना है देखो ध्यान से, देखो b है 3, तो ये हो जाएगा हमारा -3 -b/a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 1, तो क्या देखो वेरीफाई हो रहा है -3 इक्वल टू -3, सही बात है भाई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई कर लेते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी क्या होगा, देखो इन दोनों को अगर मैं इंटू करूँ, -6 × 3 और इक्वल टू किसको होता है c/a, c हमारा है -80, a कितना है 1 है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में 2.2 की
फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बस पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। फाइंड द जीरोस, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई भी करना है कि जीरोस एंड जो उसके कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है वो जो हमने अल्फा बीटा वाला किया था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साइड में कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसको हमें पॉलिनोमियल को पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। इसको इक्वल टू हमने मान लिया 0, ठीक है। अब हमें देखो दो नंबर हमें कौन कौन से चाहिए, एक मिनट, ठीक है। हमें दो नंबर कौन कौन से चाहिए होंगे भाई, दो नंबर हमें चाहिए, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं। एक तो -2 चाहिए और इसके एक्स स्क्वायर के साथ a होगा, या ये 1 हमारे यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ये हमारा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये c हो गया। जब हम इससे कंपेयर करते हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, ठीक है। तो a हमेशा c से मल्टीप्लाई हो गया क्या आएगा बताओ, -8 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे हमें ये चाहिए और उसको जो प्लस माइनस एडिशन वगैरह करने पे हमें -2 चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में नंबर नहीं आ रहा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो साइड में, 8 का करेंगे 2 4 करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। नंबर दिमाग में वैसे ही आ जाता है। तो एक नंबर हम 4 ले लेते हैं, एक नंबर 2 ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस भी -2 आ रहा है, लेकिन आंसर हमें माइनस में चाहिए। तो जो बिगेस्ट नंबर होगा वो माइनस का होगा, दूसरा नंबर होगा, क्योंकि अब देखो 4 2 -8 आ जाएगा, है ना। अगर इसको हम सॉल्व करके भी देखें तो वेरीफाई हो रहा है। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे भाई, हमारे दो नंबर हो जाएंगे 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसको कॉमन ले लेंगे भाई, x माइनस 4, इन दोनों में प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 4, फिर से लिख देंगे भाई x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 4 को इक्वल टू 0 या फिर ये, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। ये बच्चे ये क्या है, यही तो जीरोस होते हैं, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, पहले तो हमें लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है एक तरह से, तो हम करेंगे भाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसको बोलते हैं भाई, जो अल्फा प्लस v, ये होता है -b/a। फिर दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू, ये होता है c/a। अब हम फिर से बात करते हैं भाई a b c, हमें पता होना चाहिए ना ये वाले जो पार्ट है हमारे, ये वाला जो पार्ट है ये होते क्या है। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे वाले, तो हमारा जो a पार्ट आएगा, अल्फा नहीं a जो पार्ट आएगा हमारा वो आ रहा है, देखो a के साथ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट है हमारा -2x, तो b की वैल्यू -2 हो जाएगी, c की वैल्यू हमारी है -8, ठीक है। ओके, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, पहले सम ऑफ जीरो से वेरीफाई यहाँ से करेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप को। तो सम ऑफ जीरो हमारे पहले देखो जीरोस हमारे क्या क्या हैं भाई, हमारे जीरोस हैं 4 और -2, इनका यहाँ पे सम करके देखते हैं। 4 प्लस -2 एक ही बात है, ठीक है। -b देखो कितना है, माइनस तो साइन पहले से, ये b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 1। इसको वेरीफाई करते हैं, 4 प्लस -2, ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो ये तो वेरीफाई हो गया ना भाई, ये तो सही बात है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, पहला हमारा 4 आया सम, दूसरा -2 आया, अल्फा इंटू बीटा, दो जीरोस का हमने मल्टीप्लाई किया, ये एक और होता है c/a, यहाँ पे साइड में कर देता है c/a के, c की वैल्यू कितनी है बताओ, -8 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, ठीक है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सो स्टार्ट करते हैं, यहीं पे कर लेंगे साइड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखो,
एक मिनट 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको वेरीफाई करना है। सो क्वेश्चन है 4s² माइनस, अच्छा अगर हम बात करें a क्या होगा, पहले हम यहाँ साइड में ऐसे लिख लेते हैं, a होगा हमारा 4, b होगा हमारा -4, c होगा हमारा 1। जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले 4s² माइनस 4s प्लस 1 को इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब हमें पहले देखना मल्टीप्लाई करने वाला, तो मैंने हमेशा बताया है a और c हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 1 जा 4, तो हमें मल्टी प्रोडक्ट करने पर हमें 4 चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -4 चाहिए। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 2 ही दिख रहा है ना, 2 2 ज़ा 4, ये तो बहुत सीधा सिंपल हो गया ना। तो 4s² हमारे 2 नंबर हो जाएंगे 2, तो -2 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी तो -4 बनेगा, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा 4 बनेगा, ये प्रोडक्ट वाला, ठीक है, +1 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, और क्या होगा, s कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, s बचेगा -1 माइनस प्लस, तो एक माइनस कॉमन ले लेते क्योंकि इधर वाला पार्ट माइनस में, इधर वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा 1 का, तो इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2s - 1 इक्वल टू 0, फिर से आ जाएगा 2s - 1, तो ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही बन जा रहा है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो बन रहा है, तो लिख देते हैं भाई इक्वल टू 0। s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई हमारी 0, उधर जाके s की वैल्यू 1/2, यहाँ पे तो जो दोनों की दोनों वैल्यू है मेरी वो 1/2 आ जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो हमारे जो जीरोस आ गए कितने आ गए, ये आ गए 1/2, तो हम है ना, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, बताओ क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि होता है -b/a। तो हमारे पास दो जीरोस आए हैं, तो वो है 1/2 प्लस 1/2, और ठीक है -b/a, b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू भी है 4, ठीक है। अब इसको 1 आ जाएगा इधर का, और इधर का भी 1 आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कर देते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम ध्यान से देखें तो वो होता है 1/2 इंटू की प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला देता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाता है हमारा c/a के, अल्फा इंटू बीटा करेंगे 1/2 इंटू 1/2, c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 4, अगर हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो ये 1/4 हो रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² -3 -7x, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। x², इसको पहले से सीक्वेंस में लिख देते हैं, 6x² -7x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब देखेंगे a b c हमारा क्या है, किससे कंपेयर करके देखते हैं भाई, इससे कंपेयर करके देखते हैं। तो a है हमारा 6, b है हमारा -7, c है हमारा -3, ठीक है। हमने सीखा है कि हमें दो टर्म्स हमें स्प्लिट करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट करने पर 6 3 -18 चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो हम देख लेंगे क्वेश्चन, हमें -7 चाहिए। अगर हमें नंबर ध्यान में नहीं आ रहा है तो अगर हमें, तो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो 2 9 3 6, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका हमें, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है 9 और 2, 9 - 2 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 7 चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो 9 लेना पड़ेगा, 9 और 2 तो है कन्फर्म है, तो हमें जो 9 लेना पड़ेगा वो माइनस का लेना पड़ेगा, तभी तो 7 बनेगा। 9 2 18 भी बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों में क्या कॉमन, 3 का टेबल x, 3 2 6,
2x, यहाँ पे 3 बचेगा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 तो लिखना ही पड़ेगा। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 और इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें तो हमारे जीरोस क्या क्या रहेंगे भाई, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू रहेगी -1/3। ठीक है, तो हमारे दो वैल्यूज जीरोस आ गए हमारे। तो अब इसको थोड़ा सा रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या रिलेशन है भाई, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p/8। अल्फा बीटा यानी जीरोस, तो इनका हम पहले सम करके देखेंगे। 3/2 प्लस -1/3 इंटू माइनस बी की वैल्यू देखते हैं क्या है। बी की वैल्यू क्या थी हमारी, बी की वैल्यू थी हमारी -7। ठीक है, बी की वैल्यू थी हमारी -7। ठीक है, बी की वैल्यू हमारी -7 थी। वेट, ठीक है, ये -7 हो गई और ए की वैल्यू थी हमारी 6। ए की वैल्यू हमारी 6 चल रही थी। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम हो जाएगा 9, 9 - 2। ठीक है, 7/6, यहाँ पे भी हमारा 7/6 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कर लेते हैं भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुल होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा बोले तो 3/2 इंटू, ठीक है, दो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट, ये था मेरे ख्याल से। C कितना है इसका, C है इसका -3, C है इसका -3 और A की वैल्यू है हमारी, A की वैल्यू है हमारी 6, आई थिंक 6 यस। ठीक है, ये 3 से ये कट जाए, -1/2, इधर भी सॉल्व करोगे तो माइनस, ये वेरीफाई हो रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम ध्यान देते जो हमारी सी टर्म थी वो तो है ही नहीं, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही ईजी हो गया। यू कॉमन ले लो, ठीक है, सॉल्व भी ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यू कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 4u, एक मिनट 4 भी तो कॉमन आ रहा था। ठीक है, 4 और u कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 रख दे, 4u इक्वल टू 0 या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू इधर से 0 आ जाएगी, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, वही अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास दो जीरोस तो ही। अच्छा, अगर हम बात करें ए बी सी कितना होगा, तो ए तो हमारा स्क्वायर वाले पार्ट के साथ है, तो ए हमारा ये हो गया, बी कितना हो गया 8 हो गया, सी कितना हो गया 0 हो गया। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस p/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो एक 0 है, ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू थी हमारी 8, तो 8, a की वैल्यू कितनी थी 4, ये -2, इसको सॉल्व करो -2, तो ये तो भाई वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारा है वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है C/A के, ये हमने सीखा है। अल्फा कितना है हमारा 0 और -2, यहाँ पे C की वैल्यू 0 और A की वैल्यू आई थिंक 4। ठीक है, 0 इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका। ठीक, कितना है 3² - 15। ठीक है, ये तो ईजी हो गया एक तरह से। ठीक है,
इसको भी इक्वल टू 0 मानेंगे, तो -15 कर जाके क्या हो जाएगा 15, तो t की वैल्यू आ जाएगी √15, ठीक है, √15 प्लस माइनस, ठीक है, एक प्लस का एक को माइनस का, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, a कितना होगा, a होगा 1, b कितना होगा, b 0 है, b तो दे ही नहीं रखा, और c कितना होगा, c होगा हमारा -15, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस, वही सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। सम अगर करने जाएंगे, अल्फा है मेरा √15 प्लस वाला, और बीटा है मेरा -15, और b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। वो कितना आ रहा है भाई, वो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा को करेंगे तो एक की वैल्यू √15 है, दूसरे की वैल्यू -√15 है, c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे तो रूट, ठीक है, रूट हट जाएगा एक तरह से, 15 -15 इधर भी कितना आ रहा है -15, सो ये भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। सारे होंगे वेरीफाई तो। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4, इसको भी इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं, ठीक है। अब हमें देखो a कितना है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया a, ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये हो गया b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3 हो गई हमारी, ठीक है, c की वैल्यू -4। अगर हम ध्यान से देखें तो यही वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। मैंने बोला है कि a और c हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू भी लिख देते हैं, a की वैल्यू 3, 3 4 ज़ा 12, तो मुझे प्रोडक्ट करने पर -12 चाहिए, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पर मुझे -1 चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, ऐसे नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम निकाल सकते हैं, 2 6 2 3 3। तो ऐसा कौन कौन से नंबर हो सकता है, अगर मैं ध्यान से देखूँ 1 का डिफरेंस चाहिए तो 4 3 तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे को आंसर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मुझे माइनस का चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस का होगा, तभी तो आंसर माइनस का आएगा। तो 4 और 3 तो पता था हम लोगों को, तो 4x - 3x, ये अभी भी बात नहीं बन रही, क्योंकि 7 हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, और 4 3 का करोगे तो 12 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 3x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा 3x -4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। फिर से हम 3x - 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0, या तो ये 3x - 4 इक्वल टू 0 होगा, या ये भी होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये मेरे क्या है बच्चों, ये है जीरोस, ठीक है, वेरीफाई वही, अब तो याद भी हो गया, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है वो है -t/a। ये क्या है, अल्फा एक है 4/3 और एक है -1, प्लस माइनस माइनस। b की वैल्यू देखो क्या है, b की वैल्यू हमने लिखी थी -1, और a की वैल्यू है हमारी 3, -1 एंड 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 ही रख देते हैं, 1 एंड 3। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो 4 - 3/3, तो ये वेरीफाई हो रहा है भाई, 1/3 इक्वल टू 1/3, ये भी हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a अल्फा, तो इनका प्रोडक्ट भी करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट जीरो था, ये सेकंड जीरो, जो कि हमने कहाँ निकाल रखा है, देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है।
और ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू है 3। सी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो रहा है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.2 का सेकंड पार्ट। ये रखा गया, ये रहा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। यानी ये सम दे रखा बच्चों, यानी क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा है, तो ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बस एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पे कर देते हैं, एक मिनट अभी यहीं पे कर बोलते हैं। ठीक, जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आया भी आते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स में आ जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, फिर यहाँ पे x होता है प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर अब कोई भी क्वेश्चन तुम्हें सम ऑफ जीरोस दे रखा है डायरेक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्ट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट ऐसी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम ध्यान से देखें, सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं हमें, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -1। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिए, इसी में रख देंगे भाई। देखो क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, बताओ कितना है, सम ऑफ जीरोस है 1/4, साथ में लगा दो x, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे बात बन नहीं रही है, नीचे 4 आ गया, तो इसको क्या करो, पूरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा 4x² माइनस x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, √2 और 1/3। ठीक है, अब क्वेश्चन में है √2 और 1/3। सो क्वेश्चन है अगला √2 और 1/3, √2 एंड 1/3। तो फॉर्मूला हमें पता ही हो गया है, √2 एंड 1/3 दे रखा है, ये सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x माइनस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो √2 ये सम ऑफ जीरो, तो x² माइनस ये √2, साथ में x, ये दे रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, माइनस में अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हम यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² माइनस 3√2x माइनस 3 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कर देते हैं, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, ये भी हमारी क्वेश्चन बने देगी। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 0 और √5, 0 और √5, 0 और √5। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है भाई, 0 √5, ये दे रखा है सम ऑफ जीरोस, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये √5, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया भाई। क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना है 0x, है ना, फिर होता है प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, ये दे रखा है हमारा अल्फा इंटू बीटा √5 दे रखा है इक्वल टू 0। तो ये तो 0 एलिमिनेट हो गया, तो x² माइनस √5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखते हैं क्या है। 4th है 1/1, ये 1/1 दे रखा है भाई,
1 1। ये सम ऑफ जीरो हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा हो गया, फॉर्मूले में रख दो सीधा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 1 है, 1 के साथ एक्स मल्टीप्लाई होता है एक्स तो रहेगा, कुछ अलग थोड़ी ना हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट है भाई, कहाँ गया, -1/4 + 1/4, -1/4 है, एक है -1/4, एक है दूसरा है 1/4, ये सम ऑफ जीरोस होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, कितना है बच्चे, -1/4 है, सम ऑफ जीरोस तो यही है, साथ में एक्स हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो 1/4 है इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 4 को एलिमिनेट कर देते, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सिक्स पार्ट, फिफ्थ हो गया ना, सिक्स पार्ट बच्चों। सिक्स पार्ट में क्या है, 4 और 1, 4 और 1, ये सम ऑफ जीरोस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रहेगा बच्चों, 4x, यही फॉर्मूला होता है ना, कि वो फॉर्मूला यही यूज़ करें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, या सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो है, यही यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं यूज़ कर रहे हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 1, क्वेश्चन में यही दे रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको 2.2 ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अब हम करेंगे 2.2 3 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।